जय हिंद दोस्तों। आज के सेशंस में क्या मिलने वाले, आज के सेशंस में आपको मिलेंगे कि हमने जो क्वेश्चंस देखे थे बट्टे वाले कि अगर एक बट्टा पे लाभ हानि दिया हुआ था कि इतना बट्टा दिया तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आज के सेशंस में देखेंगे अगर 2 बट्टा दिया रहे, 3 बट्टा दिया रहे, तब हम कैसे क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालते हैं। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपको दे दे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दे दे और उसमें 2 बट्टा लगाए और 1 बट्टा दे दे, दूसरा बट्टा कहेगा निकालने के लिए, तो ना तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं और देखिएगा ना कि तुरंत बना देंगे हम, एक बार में बस लिखे सॉल्व हो गया, कलम उठा गुना भाग हुआ क्लियर। तो इसी तरह के हम लोग सवाल से देखने वाले हैं और इसी तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो हम देखेंगे, जो अक्सर एग्जाम में एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, है ना। तो वहाँ तो समय कम होती है, तो अब उसको देखेंगे कि कैसे हम समय बचा करके उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सेशंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 2 बट्टा देता है क्रमशः 50% और x%। यदि समतुल्य बट्टा 70% है, समतुल्य बट्टा का मतलब क्या हुआ कि आपको दोनों बट्टा का मिलाकर के समतुल्य बट्टा दिया हुआ कितना 70%, तो x का मान ज्ञात। अब इससे पहले क्वेश्चन में क्या होता था कि आपको दोनों बट्टा दिया रहता था, समतुल्य बट्टा निकालना होता था, लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, समतुल्य दे दिया, एक दे दिया तो दूसरा निकालिए। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, देखिए समतुल्य बट्टा कितना है 70%, मतलब 7/10, यानी 10 वाली वस्तु में छूट कितना दे रहा है वो 7 रुपया। तो 10 वाली वस्तु दे कितना में रहा है वो 3 रुपया में दे रहा है ना। 10 में अगर 7 रुपया छोड़ दिया तो दिया कितना 3 रुपया में। अब पहला बट्टा कितना है 50%, मतलब 2 वाली वस्तु में 1 रुपया छोड़ रहा है तो दे कितने में रहा है 1 रुपया में। अब क्या करेंगे, इसको भागा दे देंगे। अब इसका निकाल लीजिए रेशियो, ये इधर इसको काट देंगे, ये 5 हो गया, 5:3, यानी 5 वाली वस्तु कितना में दे रहा है 3 में, तो छोड़ा कितना रुपया 2 रुपया, कितने में 5 में गुने 100, ये हो गया 20, 20 दूनी 40%। आपको क्या दिया हुआ दूसरा बट्टा दिया। अब देखिए दोस्तों, अगर इसको आप बनाने जाएंगे बेसिक मेथड या कोई और मेथड है तो क्या होगा, बहुत लंबा खिंचा जाएगा। लेकिन आप हमारे मेथड से बनाएंगे तो देखिए कुछ नहीं करना था, इतना तो करते भी नहीं, डायरेक्ट पता यार 70% 7/10 तो 10 3, नीचे से भागा दे दिए 2 2 1, सॉल्व हो गया। तो आप बिना कलम उठाए भी इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, वह किस मेथड से, रेशियो मेथड से। इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है जो आपको सॉल्व करके बता। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन भी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का, हमने कुछ नहीं चेंज किया। क्यों नहीं चेंज किया, ताकि आपको कंफ्यूजन क्या हो जाए, पूरी तरह से क्लियर हो जाए। वही सेम क्वेश्चन है कि एक वस्तु अंकित मूल्य पर 2 बट्टा देता है क्रमशः x% और 20%। यदि समतुल्य बट्टा 40% है तो x का वैल्यू निकाले। वही सेम क्वेश्चन है, इस बार हमने थोड़ा चेंज कर दिया, इसको x कर दिया, जो x था उसको 20 कर दिया। वही सेम तरीका से बनाएंगे, कैसे कि समतुल्य बट्टा कितना है 40%, मतलब क्या हुआ 4/10, यानी 10 वाली वस्तु पर छूट कितना दे रहा है 4 रुपया, तो 10 वाली वस्तु दे कितना में रहा 6 में दे रहा है कि नहीं दे रहा। 10 में 4 रुपया छोड़ दिया तो दिया कितना में 6 में। अब पहला जो बट्टा है वह दिया हुआ 20%, मतलब क्या हुआ 1/5, यानी 5 में 1 रुपया छोड़ रहा है तो दे कितने में रहा है 4 में दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे, पहला बट्टा से भागा दे देंगे, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब ये 2 को इधर ले आइए, 2 दूनी 4, 3 1 3। मतलब क्या हुआ कि 4 वाली वस्तु आपको दे कितना में रहा है 3 रुपया, तो छोड़ा कितना 1 रुपया, कितने में 4 में, गुने 100, 25 चौके 100, यानी 25% दूसरा बट्टा हो जाए। तो अब दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से यह जो तरीका है यह समझ में आ गई। अब देखते हैं कि अब इसे थोड़ा सा टाइप चेंज करके कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार का। दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, एक फल विक्रेता एक निश्चित मूल्य पे आम बेचता है ना। जब वो बेचता है तो 20% का लाभ कमाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वह प्रत्येक आम के मूल्य में 1 रुपया वृद्धि कर दे तो उसका जो लाभ परसेंट है वह 40% हो जाता है। तो आपको कह रहा है पुराना मूल्य विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा और नया विक्रय मूल्य क्या होगा, यह बताना। अगर आप इसको प्रोसेस से समझ अगर हम बनाने जाए तो क्या होगा, 4 कट्ठा में ले जाइएगा, है ना। अब सॉल्व नहीं हुआ तो उसको मिटा दीजिए,
अब फिर क्या होगा, 4 बीघा में बनाइए। हमारे तरीका में देखिएगा, शुरू नहीं करेंगे कि खत्म में हो जाएगा। हम शुरू भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, पता चलेगा आंसर निकल गया। अब ये कैसे संभव है? तो यह एक मेथड है, रेशियो मेथड। इसके अलावा दुनिया का कोई मेथड नहीं है जो आपको सॉल्व कर देगा। रेशियो मेथड मत कहिए, इसे हम बेसिक मेथड कहते हैं। बस इसमें अंतर क्या होता है कि जो बेसिक चीज़ हो तो उसको काट करके बस जो हमको जरूरत वाली चीज़ है तो उसको उठा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सी फंडा है। तो चलिए देखते हैं कि 4 बीघा के सवाल को 1 कट्ठा में कैसे बनाते हैं। अब दोस्तों 1 रुपया के कारण यह 20% इसका क्या हो जाता है, 40% हो जाता है लाभ। किसके कारण? 1 रुपया के कारण ना। तो 1 रुपया का वृद्धि कितना हुआ, इसको 20% लाभ की वृद्धि हो गई। 20 से 40 हुआ तो वृद्धि कितना हुआ, 20% हुआ। अगर क्रयमूल्य क्या होता है, 100%। अरे 20% लाभ है तो क्रयमूल्य किसी भी चीज का क्या होता है, 100%। तो अगर हम इसका 100% निकालने जाएंगे तो क्या होगा, 5 रुपया ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे 20% बराबर 1 रुपया, तो 100% बराबर 5 रुपया। अब 100% ही हमारा क्या होता है, क्रयमूल्य। अब देखिए क्रयमूल्य निकल गया, क्रयमूल्य निकला कि नहीं निकला, कितना निकला, 5 रुपया। तो अब बताइए जब क्रयमूल्य उसको निकल गया तो पुराना विक्रय मूल्य क्या होगा, पुराना जो विक्रय मूल्य था। अब इसी 5 रुपया में 20% का लाभ कमाता है, तो कितना में बेचा, 6 रुपया में बेचा कि नहीं। अरे 5 रुपया का 20% लाभ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 6 रुपया। तो ये पुराना। नया एसपी क्या हो गया, नया एसपी क्या हो जाएगा। अब 1 रुपया से वृद्धि कर दिया तो कितना हो गया, 7 रुपया हुआ। यहां कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, 5 का अगर 20% लाभ पे बेचेंगे तो क्या होगा, 6 रुपया होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि सीपी हो गया 5 रुपया, पुराना एसपी 6 रुपया, नया एसपी 7 रुपया। बताइए क्या हम 5 बीघा बनाए हैं, हम तो 1 कट्ठा नहीं जाने दी। तो अगर ये तरीका जो होता है ना रेशियो मेथड, ये कोई आया नहीं है, बस जो बेसिक मेथड है ना उसमें से उठा करके रख दिया और कहीं से नहीं आया। अब देखिए सवाले लग रहा है आंसर से 5 बीघा ज़्यादा सवाल। तो सवाल कितनों बड़का दे दे, बस उसमें से जो चीज़ जरूरत है उसको खींच के रखिए, बाकी सवाल सॉल्व हो जाएगा अपने आप। सॉल्व कर दिए। अब देखते हैं तो फिर अगला सवाल, अगला सवाल में कौन सा हम नियम लेकर आ रहे हैं। नियम तो वही है रेशियो मेथड, बस थोड़ा सा चेंज करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, वही सेम क्वेश्चन है, वही सब कुछ है, कुछ नहीं चेंज कर दिया। बस पिछले साल में 3 को पूछे थे, ऐसा खाली हमने पूछ दिया करें मूल्य ज्ञात की। तो चलिए देख भाई और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन, एक फल विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर वस्तु बेच करके 12% का लाभ कमाता है। ये अगर उसे प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 180 रुपया वृद्धि कर देता है तो उसका लाभ परसेंट 18% हो जाता है। तो बताइए क्रय मूल्य क्या था। सिंपल सी बात है, 12% से क्या हो गया 18%, तो वृद्धि कितने की हुई 6% की। कितने में वृद्धि हुई। अब देखिए ये जो 6% बढ़ा है वह किसके कारण बढ़ा है, इस 180 रुपये के कारण बढ़ा है। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। तो अगर इसका 100% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अब इसमें तो डायरेक्ट गुना भी नहीं कर सकते, तो इसका निकालने के लिए पहले 1 का निकालते। तो 1 का निकाले के क्या होगा 180/6। अब 100 का निकालना तो गुना 100 कर दीजिए, हो गया। यहाँ से काटेंगे 3 दूनी 6, ये कट जाएगा 60, ये फिर काटेंगे 30, यानी कितना हो गया 3000 रुपया। यानी उसका जो उस वस्तु का सीपी था वह कितना था 3000 रुपया। देखिए कितना ईजी। अब सवाल को देखिए तो आप एक बार, है ना, लग रहा है नमर तमर के इतने बड़ा कर दिया, हम आंसर को क्या कर दिया इतना को कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कि रेशियो मेथड पढ़िए दोस्तों। रेशियो मेथड दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड है और यह मेथड जल्दी आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता है हर सवाल में हर तरह का दिमाग लगता है ना। ऐसा नहीं कि एक ही दिमाग लगता है, मेथड वही है, सब रेशियो ही ये निकाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को घुमा रहे हैं, घुमा घुमा करके सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे के टाइप का क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 7% की हानि पर बेचता है।
यदि 640 रुपया अधिक पर बेचा होता, यानी जितने में बेचा उसमें से अगर 640 रुपया अधिक पर बेचा होता तो 9% की लाभ होती। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 7% की पहले हानि होती है, जब 640 रुपया अधिक पे बेचता है तो 9% का क्या हो जाता है, उसे लाभ हो जाता है। तो इस दोनों में अंतर कितना है, 16% का है कि नहीं? क्यों? क्योंकि 7% हानि हुई तो उस 7 को रिकवर किया और 9% लाभ अतिरिक्त हुआ, तो 9 7 कितना हो गया, 16% हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 16% जो हुआ वह किसके कारण चेंजेज हुआ, 640 रुपया के कारण। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 16 चौके 64 यानी 40 रुपया। 1% क्या हो जाएगा, 40 रुपया। क्रय मूल्य होता कितना है, 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुने 100 यानी 4000 रुपया हो गया कि नहीं? तो अब एक चीज बताइए, क्या इस क्वेश्चन में कलम उठाने की जरूरत होगी, नहीं होगी? क्योंकि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो सॉल्व हो गया। कैसे? तो 16% का 640 तो 1% 40 तो 100% 4000, सॉल्व हो गया। कलम कहाँ उठाए हम? तो इसलिए कहते हैं रेशियो मेथड एक ऐसा मेथड है जो आपको कलम भी नहीं उठाने देगा और 100% मार्क्स भी दिलाएगा और 100% एक्यूरेसी के साथ देगा। तो इसलिए हमारे साथ पढ़ते रहिए और देखते रहिए कि किस तरह के हम नए नए आपके सवाल लेकर आ रहे हैं। अब आपको जितना भी हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, चाहे 8-10 पार्ट में लगभग हमने पढ़ाया, सबको मर्ज करके एक नया पार्ट आ रहा है ना, सबको एक साथ, ताकि आपको समझने में अलग अलग प्रकार करना लगे। एक साथ रहेगा तो कुछ आसानी समझ में आ जाएगा। इसका भी अब आपको लॉन्ग एक साथ मिलने लगेगा वीडियो, हम लगभग 2 पार्ट 3 पार्ट में इसको खत्म कर देंगे। जो भी वीडियोज है शॉर्ट्स में जो हमने डाला है सबको मर्ज करके हमने एक नया बना रहे हैं, वो लगभग 1 घंटा का एक पार्ट होगा और आपको सारा क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा। दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। इसको आप चाहेंगे तो हमने जो पीछे तरीका बताया है ना, तो उससे इजी वे में आप बिना बताए बना सकते हैं। देखिए कैसा सवाल है। सवाल है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य आपको 2000 रुपया दे दिया। अब इस पर जो दुकानदार है ना, उस पर 2 क्रमिक बट्टा दे रहा है, एक 10% का और एक 20% का। तो कड़ा वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात है, मतलब दुकानदार उसको कितने में बेचा, है ना। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे? तो अब 2 क्रमिक बट्टा दे रहा है तो पहले इसका समतुल्य बट्टा निकाले। समतुल्य बट्टा मतलब यानी कुल हमको बट्टा दे कितना रहा। तो दोस्तों अगर 10% की बात करें तो मतलब क्या हुआ, 1/10। अब 20% की बात करें तो मतलब क्या हुआ, 1/5। यानी 10 में आपको 1 रुपया छोड़ रहा है, यानी दे कितने में रहा है, 9 में। अब 5 में 1 रुपया छोड़ रहा है, दे कितने में रहा है, 4 में। अब इसे क्या 10 बचे 50, 9 चुके 36, यानी कि 50 की वस्तु आपको दे कितने में रही है, 36 में। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य वह 50 रुपया है, नहीं, वस्तु का अंकित मूल्य है 2000, यानी ये 50 किसके बराबर हो जाएगा, 2000 के कितना से गुना करेंगे, 40 से। तो यहाँ भी कितना से गुना करेंगे, 40 से। तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, 4 × 12 2, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य है वह कितना हो गया, 1440। तो दोस्तों वही तरीका है जो हमने आपको समतुल्य बट्टा निकालने के लिए बताया था, वही तरीका है कि नहीं। बस यहाँ पे अंकित मूल्य दे दिया तो विक्रय मूल्य पूछ रहा। अब पूछता कितना छूट दे दिया, तो 2000 में से इसको घटा देते तो छूट निकल जाता। कितना इजी है। तो इसी तरह के सवाल को ना हम रेशियो मेथड में बनाते हैं ताकि वह क्या हो जाए, इजी हो जाए और आसानी से समझ में आने लगे। तो दोस्तों देखते हैं कि अगला सवाल जो है वह किस टाइप का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन है कि 2 क्रमिक बट्टा देने पे एक वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपये के वस्तु 105 रुपये मिलता है। यानी कहा कि 2 हम लगातार बट्टा दिए आपको, तो 150 की जो वस्तु थी वो आपको 105 में मिलने लगा। यदि 1/12% है तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, इससे पहले का क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, उससे एनालिसिस करके इसका आंसर आ जाएगा कि 2 क्रमिक बट्टा दे रहा था तो उसको गुना करके हम समतुल्य बट्टा निकाल लेते, निकालने के नहीं निकाल लेते। तो यहां पर क्या आपको समतुल्य बट्टा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो हम अगर समतुल्य बट्टा निकाल लें तो अब देखिए इस दोनों को गुना करने पे समतुल्य बट्टा मिल रहा था, तो पहला दिया हुआ है, अगर दूसरा निकालना है तो समतुल्य बट्टा में क्या करेंगे, पहला बट्टा से भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा।
देखिए कैसे। अब क्या कर रहा है कि 150 की वस्तु मिल कितनी में रही है, 105 रुपया। तो उसने छोड़ा कितना रुपया, 45 रुपया। कितने में, 150 में। गुने 150 दिया, 50 दूनी 15 दिया 45, यानी 30% उन्होंने कुल छोड़ा। कुल ये हमारा समतुल्य बट्टा हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, समतुल्य बट्टा। अब टोटल उसने छोड़ा 30%, छोड़ा कि नहीं छोड़ा। अगर 30% छोड़ा तो 30% का मतलब क्या हुआ, 3/10, यानी कि 10 की वस्तु कितने में मिल रही है हमको, 7 में मिल रही है कि नहीं मिल रही। ये समतुल्य बट्टा हो गया। अब एक बट्टा जो दिया हुआ है 12.5%, इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी से बताइए, 1/8 हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि 8 में 1 रुपया क्या क्या उसने हमें छोड़ दिया। आठ में क्या क्या उसने 1 रुपया छोड़ दिया, यानी 8 की वस्तु कितने में मिल गई, 7 में। अब इसको गुना नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा समतुल्य बट्टा है और ये पहला बट्टा है। तो समतुल्य बट्टा में पहला बट्टा से भागा दे देंगे तो क्या हमारा दूसरा बट्टा नहीं निकल जाएगा, तो भागा दे दीजिए। ये कट गया, इसको काटेंगे 4, ये हो गया 5, तो ये उधर चल जाएगा, यानी 5:4, यानी 5 की वस्तु कितने मिल रही है, 4 में। उसने छोड़ा कितना हमें, 1 रुपया। कितने में, 5 में। अगुने 120 पंचे 100, यानी 20% दूसरा बट्टा हमको आ गया। तो दोस्तों आप क्या देखें कि किसी भी तरह का सवाल हो, चाहे एगो दे एगो नहीं दे, एगो दे पर दूसरा नहीं दे, समतुल्य बट्टा दे दे, कुछो दे दे हमको, तो उसको इसमें सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा क्या करना है ना, इसका इस्तेमाल करना है कि यहाँ पे समतुल्य बट्टा नहीं दिया तो हम समतुल्य बट्टा निकाल लें। दूसरा बट्टा निकालने के लिए समतुल्य बट्टा में क्या करेंगे, पहले बट्टा से भागा दे देंगे तो दूसरा बट्टा निकल जाएगा। अगर कहेगा पहला बट्टा निकालने के लिए तो दूसरा बट्टा से भागा दे देंगे, सिंपल सी बात है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर से देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार का। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है ना, बस हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं दोबारा कि आपको एक तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। दूसरा इसका सबसे नॉर्मल तरीका क्या होगा रेशियो का, वो भी हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन का 2 क्रमिक बट्टा देने पे एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये की वस्तु 120 में मिलता है। तो यदि 1/10% है तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों 160 की मिल कितनी में रही है, 120 में। तो उन्होंने छोड़ा कितना रुपया, 40 रुपया। कितने में, 160 में। अगुने 100, ये सुना सुना कट गया 4, 25 चौके 100, यानी 25% उसे क्या हुआ, समतुल्य बट्टा मिला। तो सब 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है कि नहीं होता, यानी 4 में आपको 1 रुपया छोड़ दिया तो दिया कितने में, 3 में न दिया। और पहला बट्टा जो है वो आपको है 10%, यानी 1/10, यानी 10 में 1 रुपया आपको छोड़ दिया। तो 10 में 1 रुपया छोड़ दिया तो दिया कितने में, 9। यही नहीं करते हैं कि समतुल्य बट्टा में से पहला बट्टा को भागा देंगे तो क्या होगा, दूसरा बट्टा निकलेगा। 3 तिया 9, इसको काटेंगे 2, ये कट जाएगा 5। अब इसको रेशियो में गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 5 उधर चले जाएगा। यानी 6 की वस्तु मिल कितनी में रही है, 5 में। तो उसने छोड़ा कितना रुपया, 1 रुपया। कितने में, 6 में। अगुने 100, 3, 50, यानी 50/3% दूसरा बट्टा मिला। देखिए दोस्तों कितना इजी है। इसीलिए कहते हैं कोई भी सवाल आ जाए रेशियो मेथड ऐसा मेथड है जो आपको सॉल्व कर सकता है। बस आप हम पर विश्वास कीजिए, हम आपको इसी तरह पढ़ाते, नहीं तो बस वही ट्रेडिशनल वाला पढ़ाई करते रहिए, फार्मूला रट रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। कहाँ से होगा, कितना फार्मूला याद कीजिएगा, इतना ट्रिकें दिया है, ट्रिक करते करते दिमाग पगला जाता है। कितना ट्रिक याद करोगे, एक चीज सीखो ना, एक ही चीज से मैथमेटिक्स बनती है। बस आप रेशियो मेथड को लेके चलिए। तो इसका दूसरा मेथड ढूंढते हैं। दूसरा मेथड क्या है, बहुत ही सिंपल है, इससे भी सिंपल है। क्या है कि अब कारा 160 की वस्तु 120 रुपया मिलती है। हम इसे समतुल्य बट्टा नहीं निकालेंगे क्योंकि रेशियो मेथड है ना, रेशियो मेथड समतुल्य बट्टा निकाले नहीं निकाले कोई दिक्कत नहीं। अब करा इस पर कि पहला बट्टा 10% है, मतलब 10 की वस्तु कितने में दे रहे हैं, 9 में दे रहे हैं।
रेशियो मेथड है। अब डायरेक्टे कैसे दिए, अब यहाँ भी तो बट्टा निकाल के हम अथिये निकाल रेशियो ही निकाल लेते हैं ना, अरे बट्टा निकाल के रेशियो ही निकाल लेते हैं ना, तो यहाँ भी तो हम रेशियो निकालने बिना बट्टा का। अब इसको काटिए, सुना सुना चला गया 3, ये हो गया 40, हो गया कि नहीं हो गया। 16 तिया 48 अनुपात क्या हो गया 40, यानी 48 की वस्तु कितने मिल रही है 40 में, छोड़ा कितने 8 रुपया कितने में 48 गुने 100, 8 के 48 3 50। देखिए वही आया कि नहीं आया, देखिए चाहे आप ये तरीका इस्तेमाल कीजिए चाहे आप ये तरीका इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो चीज में दिक्कत नहीं होगा। इसे पिछले सवाल में आप इस्तेमाल करके देख लीजिए, एकदम सही है पूरी तरीका से। तो अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है ना, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, एक लाइक।